हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज़ क्लियर। आज जो रिकॉर्डिंग और जो वीडियो आ रहा है वो निफ्टी मीडिया का एक स्टॉक है जिसका प्रॉपर टीएडीए करने जा रहे हैं, जो कि नज़ारा है, नज़ारा मीडिया। और नज़ारा मीडिया का ये प्राइस सेक्शन है। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं प्रॉपर टीएडीए नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। ईयरली से स्टार्ट करते हैं। तो ईयरली में एक साफ पिक्चर क्लियर ये कह रही है कि प्राइस ने जो ऑल टाइम हाई लगाया है और उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर प्राइस धीमे धीमे प्राइस नीचे आ रही है और कहीं ना कहीं प्राइस जो है नीचे के जो बॉटम है वहीं से रिएक्ट की और फाइनली ऊपर तक गई। और यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर था जो प्राइस को नीचे ला रहा है। और इन बेंच कैंडलों से एक ये चीज़ क्लियर है कि कहीं सेलिंग है और उसके बाद थोड़ा बाइंग आई और फाइनली प्राइस में अभी थोड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है। ये ईयरली टाइम फ्रेम पे। बात कर लेते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में वही सेम पिक्चर है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे गया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्राइस किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया है। और हाफ ईयरली में भी कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है जिससे कि ये लगे कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर उस किसी को टच करके आ रही है। और उससे पहले एक चीज़ ये है कि अगर इसको माने ड्रॉप बेस रैली माने, अगर इस रैली को इस ग्रीन कैंडल को एक नॉर्मल बेस कैंडल है जो कि अगर उसको एक ग्रीन कैंडल माने तो इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन में। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। और अभी हमको एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस में ड्रॉप बेस रैली का, लेकिन इसका जो वीक है इसी रेंज में प्राइस है। तो कहीं ना कहीं बाइंग है, यानी कि हाफ ईयरली में बाइंग है लेकिन फाइनली सेलिंग प्रेशर है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अब हमको सप्लाई जोन दिख रहा है और प्राइस में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है किसी भी क्वार्टरली सप्लाई जोन को टच भी नहीं किया है, ना इसके वीक को टच किया है ना कहीं से। यानी कि सेलिंग प्रेशर जहाँ से भी आ रहा है वो क्वार्टरली तक तो ये क्लियर है कि क्वार्टरली के किसी भी सप्लाई जोन हायर यानी कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन या ईयरली सप्लाई जोन से नहीं आ रहा है। ये चीज़ तो है। तो अभी प्राइस जो है जो सेलिंग है वो कहाँ से आ रही है वो भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जब प्राइस नीचे आई और जब प्राइस ने एक रेड कैंडल बना रही थी, नॉर्मल एक बेस कैंडल करना, तो प्राइस कहीं ना कहीं इसके वीक से रिएक्ट हुई और यहीं कहीं से प्राइस वापस रिटर्न हुई है। तो देख सकते हैं कि ये जो है सेलिंग अब बिल्कुल कम हो गया। बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर गई और ये जो ग्रीन कैंडल है जो कि 30 जून 2023 को एक इसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल आया और फाइनली प्राइस कहीं ना कहीं सप्लाई जोन से आ रही है, वो भी हम देख लेंगे। उससे पहले एक चीज़ ये कर सकते हैं कि प्राइस में एक वो बन गया है, सप्लाई जोन बन गया है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है और जिसकी अगर बात करें क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 856.65 रुपये। तो 856.65 रुपये पे उससे पहले ये भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर वही हो गया ना कि कभी प्राइस देखिए जो जिसका ओरिजिन है जहाँ से सेलिंग आया है वो यहीं कहीं से आया है। तो हम इसको लेकर चलते हैं कि प्राइस में जो सेलिंग आई है वो यहाँ से आई है और प्राइस अभी किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट यानी कि किसी को टच नहीं किया है। तो एक चीज़ है। उससे पहले प्राइस में एक क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है जो कि 580.70 रुपये। तो अगर इसको चाहिए तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 580.70 इसको मार्क कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, प्रॉपर मार्किंग करना है तो प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। 580, ठीक है, 580 और ठीक। तो हार क्वार्टरली के डिमांड जोन में, ठीक है, और ना ही क्वार्टरली की सप्लाई जोन से आ रहा। हाँ, फाइनली प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने वाली है। और अगर बात करें इसके वीक से तो वीक को, इसके लोअर वीक को भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ तक होना चाहिए लेकिन सेलिंग ये है तो इसको यहाँ तक कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में अब पिक्चर थोड़ा क्लियर देखने को मिल रहा है। क्या क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो सेलिंग थी प्राइस ने यहाँ पे जो सेलिंग थी प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी, अगर इसको बोले एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बन रही थी, वो नॉर्मल बेस कैंडल में के करीब यानी कि नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हो गई और सेलिंग यहीं से कहीं से आई। फिर फाइनली प्राइस ने ड्रॉप ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया और प्राइस एक बार यहाँ ओपन हुआ और जाकर इसको टेस्ट किया। इसका टेस्ट करने का रीज़न है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे
कोई ना कोई एक कैंडल है जिसने प्राइस एक बार गई और उस ऊपर एरिया को टेस्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो पिकअप हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पहला अगर बात करें सप्लाई जोन, तो एक अगर हम लोग बात करें तो हार वैल्यू में नहीं है, क्वार्टरली पे अगर बात करें तो क्वार्टरली पे 11.42 रुपये 13 पैसे थे क्वार्टरली पे एक सप्लाई जोन, जहाँ पे एक कह सकते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप का। और फिर उसके बाद मंथली पे आपको एक और सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। हम इसको विक्स यानी कि वीक टू मार्क कर ले रहे हैं, और यहाँ से जो कि 10 यानी कि 1059 यानी कि 1059 पे एक और सप्लाई जोन है। इसको कह सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, जो कि पोटेंशियल है और एक सेलिंग प्रेशर है। और ऊपर के जो ये सप्लाई जोन है टेस्ट हो गया है, तो 2 सप्लाई जोन मिल गए। और देखने को मिल रहा है कि प्राइस किसी भी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा। जब प्राइस वापस नीचे आ रही थी तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपको सेम साफ पिक्चर क्लियर देख सकती है। उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम मतलब नीचे मतलब लो लगाया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से रिएक्ट की यानी कि कुछ बाइंग आई, फिर उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, फिर उसके बाद प्राइस कब उसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। फिर फाइनली प्राइस ने ऑल टाइम और लो के करीब लगाया और इसके वीक से रिएक्ट हुई, और तब से बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस यहाँ से रिटर्न हुई है। तो ये चीज़ क्लियर हो सकता है कि प्राइस जब एक बार इसको टेस्ट किया, फिर फाइनली प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया, तो यानी कि एक चीज़ है कि मंथली डिमांड जोन बन गया, जो कि ड्रॉप बेस रैली का मंथली डिमांड जोन, जो कि एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। और प्राइस यहाँ गई और फाइनली प्राइस ने मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया। फिर प्राइस और डीप गई और मंथली के जो सप्लाई जोन है इसको और टेस्ट के लिए वहाँ के पूरे पेंडिंग ऑर्डर को पिकअप कर लिया। फिर बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ने फाइनली मंथली सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया। बस एक चीज़ हमारे लिए निगेटिव रहा कि मंथली सप्लाई जोन के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना है। उससे पहले प्राइस ने एक और बना दिया रैली बेस्ड ड्रॉप का एक और मंथली का सप्लाई जोन, और ये मंथली का सप्लाई जोन था, ये ब्रीच हो गया है। और अभी जो फाइनली जो प्राइस आ रही है, तो इसमें हमको एक चीज़ कॉन्फिडेंस ये नहीं दिख रहा है कि मंथली का ये डिमांड जोन रैली का ये डिमांड जोन, जिसमें हमें इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इसके लोकेशन में सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम है कि एक हमको एक ग्रीन कैंडल थोड़ा अच्छी चाहिए थी, ये एक नॉर्मल कैंडल से भी कम है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे नीचे पे कुछ हो सकता है जो प्राइस में अभी मंथली सप्लाई जोन से आ रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है वहाँ से आ रहा है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। फाइनली प्राइस जो आ रही वो और डीप आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले हमारे लिए और क्या क्या बैकअप में है, एक मंथली का डिमांड जोन है जिसने ड्रॉप बेस रैली, जो कि एक रिवर्सल है, और ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन जिसने इस मंथली के सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया है, इसको ब्रीच किया है, तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन है पूरे पॉइंट का। तो यहाँ तक तो प्राइस का वेट करते हैं, अगर यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से प्लान, नहीं तो फाइनली इसका वेट करेंगे। तो क्वार्टरली डिमांड जोन पे एक चीज़ क्लियर था, और प्राइस अभी किसी भी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मंथली का एक सप्लाई जोन उसने बना दिया है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने इस वीकली के सप्लाई जोन से आ रहा है, और प्राइस ने वीकली के सप्लाई जोन से आ रहा है, तो इसलिए प्राइस ने फाइनली इसको टच कर दिया है। प्लस पॉइंट हमारे लिए यहाँ ये क्लियर हुआ कि एक वीकली की कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो गई है। वीकली के साथ साथ अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई तो डेली की भी कैंडल क्लोज हुई होंगी, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ प्लान कर सकते थे, लेकिन इतनी सारी बेस कैंडल तो एक प्रकार से गार्बेज से बना दिया, तो यहाँ पे प्लान करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे वीकली के एक और डिमांड जोन है, लेकिन वही चीज़ है कि इसमें काफ़ी सारी बेस कैंडल हैं, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा वेट किया। प्राइस धीरे धीरे और डीप आती गई, और फाइनली जब प्राइस नीचे इस कैंडल में आ रही थी, तो यहाँ से प्राइस में एक रेड कैंडल बन रही थी, ये नॉर्मल एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई, और फाइनली प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए प्राइस और डीप आने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, वो हम लोग इस कैंडल पे देख लेते हैं। और बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली पे इतनी सारी बेस कैंडल है और ये है, तो कहीं ना कहीं एक हमको जो एग्जीक्यूशन, अगर क्वार्टरली इक्विटी ट्रेड की बात करें तो एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो अच्छा एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ पे या तो सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए, या यहाँ पे कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिले जिससे कि हम प्लान कर सकें। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये क्लियर है कि प्राइस में जो से बाइंग आई है ये इस कैंडल से है, और इसी मंथली के एरिया से ही प्राइस में वापस रिकवर हुई है। आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे ये चीज़ क्लियर है कि इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई और नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया। अब
एक चीज़ तो है कि जो सेलिंग थी वो आ गई। अब फाइनली जो वेट था वो क्लियर हुआ और उसका हम वेट कर रहे थे, तो फाइनली प्राइस ने इसके बॉटम में आई और फाइनली प्राइस ने एक सप्लाई जोन ब्रीच कर दिया। इसने डेली का एक सप्लाई जोन ब्रीच दे दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। फाइनली एक और सप्लाई जोन था यहाँ पे 125 मिनट पे, फाइनली प्राइस उससे आ रही है। अभी प्राइस जो है डेली के इस बॉटम एरिया पे, जो कि 125 और 75 में भी क्लियर नहीं मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे उसके एक डिमांड जोन में है। और फाइनली ये प्राइस एक बार ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सेलिंग प्रेशर है जो प्राइस को नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सप्लाई जोन ब्रीच हुआ और ऊपर क्लोजिंग दे दी। लेकिन अभी हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं 125 मिनट पे कि अगर यहाँ पे EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन मिले, तब हम प्लान कर सकते हैं कि कोई अच्छा प्राइस एक्शन या कोई अच्छा एक लॉन्ग की ट्रेड के लिए। तब तक हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं इसके बाद का प्राइस एक्शन हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि नज़ारा जो टेक्नोलॉजी में प्राइस जो है वीकली सप्लाई जोन आ रही है, तो उसके लिए मंथली का ये डिमांड जोन जो कि सफिशिएंट है प्राइस को होल्ड कर ले। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, जिसकी क्लोजिंग 551 रुपये 70 पैसे। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे उसके बाद का क्या परफॉर्म है। फाइनली प्राइस वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, जहाँ जिसके ऊपर मंथली का सप्लाई जोन रीच हो गया है और इस पूरे ओरिजिन का मूव का ओरिजिन यही पॉइंट है। अब बात करते हैं कि वीकली की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, डेली की क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सेक्टर का सपोर्ट लेकर ही प्ले कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ से भी हम प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। तो हमने जो सप्लाई जोन मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कौन कौन सप्लाई जोन है। सबसे पहले जो सप्लाई जोन है जो पूरी ओरिजिन का मूव है, जो कि 1561 पे है, यानी कि 1560 लग रही है, 1560 से 61 के बीच में, जो कि एक बहुत ही प्यारा सप्लाई जोन है जिसने पूरी सेलिंग का ओरिजिन है। तो ये सप्लाई जोन फाइनली हमारा प्राइस एक बार इसको जरूर टच करके यहाँ पर रुक सकता है। उसके बाद उसके नीचे का जो सप्लाई जोन है जो एक वीकली टाइम फ्रेम पे है 1359 रुपये, उससे नीचे सप्लाई जोन है क्वार्टरली टाइम 1142, और उसके बाद मंथली का ये सप्लाई जोन है। मंथली का ये सप्लाई जोन जो है यहाँ पे है, तो 1059, 1142, 1142 क्या है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। और उसके बाद वीकली का एक ये है, क्योंकि वीकली का ये टच कर लिया है, लेकिन ये सब ट्रैप लेवल हो सकता है। तो 1369 को भी थोड़ा एक बार टेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ से एक बार ये टेस्ट कर लिया तो ये कोई ज़रा रोल तो प्ले नहीं करेगी, जो सेलिंग वाला आ गई है थोड़ा मोड़ा यहाँ तब प्राइस एक्शन वेट करेंगे, यहाँ पे जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और फाइनली 1561 जो कि पूरे ओरिजिन का मूव का है, जो कि 1560 1561 के बीच में है। तो ये ओवरऑल नज़ारा टेक्नोलॉजी का प्राइस सेक्शन था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये मेरी रिकॉर्डिंग जो कि आज 17 अप्रैल 2024 की है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।